सुबह की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं तुम लोगों के लिए खाना बाहर से कैसे लाऊंगी? ये दोनों अपनी माँ को गुस्से से देखती और घर से बाहर बारिश में निकल जाती। दूसरे की माँ तो बारिश में भी खाना खिलाती है अपने बच्चों को और एक हमारी माँ कह रही है बारिश हो रहा है तो खाने को नहीं लाएगी। तुम ठीक कह रही हो दीदी, चलो हम लोग ये घर छोड़कर और मम्मी को छोड़कर चले जाते हैं कहीं और दूसरी जगह। नहीं मेरी छोटी प्यारी बहन, ऐसा नहीं कहते। बारिश हो रही है ना, इसलिए कोई वजह होगी तभी तो मम्मी नहीं जा रही है ना। और मुझे लगता है मम्मी हमसे कुछ छुपा रही है। चलो ना, मम्मी से जाकर हम दोनों अच्छे से पूछेंगे। फिर कौवी माँ सोच रही थी बच्चे क्या सोचेंगे कि उन्हें बारिश में मैं खाने को नहीं दे रही हूँ। अरे वो लोग तो भीग रहे हैं, उन्हें जाकर बोल देती हूँ, सच बोल ही देना अच्छा होगा। वो लोग भी तो जाने, बोलूँ या नहीं, बोल ही देना ठीक होगा। एक दिन तो जानना ही है सच। आखिर कब तक मैं झूठ के सहारे उन बच्चों को ऐसे रखूँगी। कह ही देती हूँ जाकर और ये भी कह दूँगी कि मैं उनकी असली माँ नहीं हूँ। उनकी माँ तो बारिश में खाना लेने गई थी तो उसकी उधर ही मौत हो गई। मैं कैसे कहूँ इन प्यारे बच्चों को, लेकिन ये लोग कहेंगे इतने दिन से बात छुपा कर रखी है। नहीं नहीं, मुझे कह देना होगा। जा रही हूँ, देखो बारिश में क्या कर रही है लोग। वह निकल जाती है। अरे बच्चों, चलो चलो, बारिश में भीज क्यों रही हो? बहुत सर्दी हो जाएगी। चलो चलो, तुम लोग घर के अंदर चलो मेरी प्यारी बच्चियों। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कुछ। चलो, ऐसे भीगोगी तो सर्दी लग जाएगी और बहुत तेज बारिश हो रही है। बच्चों चलो, मैं तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। तुम लोग घर के अंदर चलो, मैं तुम्हें सारी बात अच्छे से बताऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों चलो। बहुत सालों की बात है, जब तुम लोग बहुत छोटी छोटी हुआ करती थी, तब की बात है। तुम्हारी मम्मी से ही बारिश की मौसम थी, जोर जोर से बारिश हुआ करती थी। तब तुम लोगों के लिए तुम्हारी मम्मी खाना बना रही थी, तो उसमें से खाना कम था तो तुम लोग रोने लगी थी। तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए इस बारिश में निकल गई। निकल कर वो तुम्हारे लोगों के लिए खाना लेने गई। खाना लेने गई तो सुबह हो गई, तुम्हारी मम्मी नहीं आई। तो मैं जाकर ढूंढने लगी जंगल में।
वहाँ तुम्हारी मम्मी पड़ी हुई थी, उसे माथा में चोट लग गई थी, बहुत खून भी बह रहा था। वो अपना दम वहीं तोड़ दी। तो मैं उनसे वादा कर ली कि मैं आज के बाद उन्हीं बच्चों को अपना बच्चा समझूंगी। उन्हें कभी माँ का कमी महसूस ना हो तुम लोगों को। और इसलिए मैं तुम लोगों के छोड़कर इस बारिश में नहीं जा रही थी, लेकिन तुम लोगों ने इतने आंसू बहा दिए मेरे बच्चों। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर वह बच्चों को सुलाकर सोच रही थी कि ये बच्चे बिना कुछ खाए और मुझे कुछ भी ना बोले ही सो गए हैं। अच्छा हुआ जो मैं इन दोनों को सच बता दी और ये प्यारे बच्चे भूखे ही सो गए मेरे प्यारे बच्चे। और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।